नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में वो पैसिव वॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हर एक क्वेश्चन इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल, और एक बार खुद से ट्राई कर रहे हैं हर एक क्वेश्चंस को, जितने भी बैक टू बैक हमारी स्क्रीन पे नजर आएंगे तो खुद से एक बार जरूर आप कोशिश करना। वीडियो को जरूर पॉज करके एक बार गिव इट अ ट्राई, एंड देन अगर ना आए तो आप ना पुनः रिज्यूम करके और एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है। बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दी गए सेंटेंस के करेक्ट पैसिव फॉर्म को हमें चूज करना है। बोल रहा है मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर इंडेवर्स, और इन ऑल योर इंडेवर्स लिखा गया है। तो देखिए, आपने देखा कि सेंटेंस के अंत में ना फुल स्टॉप लगा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने सेंटेंस क्या है, आपके सेंटेंस सामने क्या है, आपके सामने है ये एसर्टिव बोलोगे या क्या बोलोगे, एसर्टिव बोलेंगे आप या क्या बोलेंगे, है ना। और बाकी ऑप्शन सजेस्टेड है कि विल बी। अब आपने बोला मे यू अचीव, विल बी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मे का तो मे ही होता है, आप माइट थोड़ी बोल सकते हो। अगले में हैज बीन दे रखा है, सक्सेस हैज बीन अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर बोल रहा है मे सक्सेस बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स विल बी आवर करेक्ट आंसर, विल बी आवर करेक्ट आंसर। आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में जो, अगर एक्टिव वॉइस में जो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है, वो सेम हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने ना, सेम हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने पैसिव वॉइस में भी होना चाहिए। आप इधर एक्टिव से पैसिव में लाते टाइम पे मे को ना विल बी में चेंज नहीं कर सकते, मे का पास्ट फॉर्म नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ना हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लेके जा सकते। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दी गए सेंटेंस की करेक्ट एक्टिव फॉर्म को हमें बताना है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म को हमें बताना है। बोल रहा है बाय हुम हैज दिस मिसशीफ बीन डन। ऑलरेडी ये पैसिव में दिया है, इसका हमें एक्टिव एक्टिव फॉर्म बताना है ना। तो बोल रहा है बाय हुम, इट मींस जब आप इसको एक्टिव में लेके आएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ना पैसिव वॉइस है। आप बोलोगे हैज हु हैज ना डन दिस मिसशीफ, आप बोलोगे हु हैज डन दिस मिसशीफ। ठीक है, आप बोल के ऐसे चलेंगे हु हैज डन दिस मिसचिफ। इसको कैसे ना आप वो करते, आप इसको कैसे एलिमिनेट करते, तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है सर, हम डिड यूज नहीं कर सकते, हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते। हैज बीन डूइंग हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखना, हमें बोलना पड़ेगा हु हैज डन दिस मिसचिफ। मींस कि बाय हुम हैज दिस मिसचिफ बीन डन, ऐसे बोल के चलते हैं। ये भी आपके सामने बेहतरीन सा प्रश्न है, और हम कह सकते हैं सर इजी वाला क्वेश्चन है ना। अगला बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के करेक्ट पैसिव फॉर्म बताने मींस ना ये वाला सेंटेंस दिया गया एक्टिव वॉइस में लिखा गया है आपके सामने, जहां पे वी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, और थर्ड फॉर्म की डिमांड करती है। ये टेंस फ्रेम करता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हो तो हैज अब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को पैसिव में चेंज करते टाइम पे हेल्पिंग वर्ब्स वही का वही होगा, हैज अब्लिक हैव प्लस अलग से बीन लेके और ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं हम, है ना। तो बिल्कुल बोल रहे हैं वी हैव फाइनलाइज्ड व्हाट, द साइट फॉर व्हाट, फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। तो आपका साइट क्या बना, द साइट क्या बना आपका, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे इसको। हाँ, तो द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, अरे प्रेजेंट परफेक्ट है, आप इज नहीं बोल सकते, है ना। फैक्ट द साइट एक है किसके लिए, फॉर और न्यू फैक्ट्री, तो साइट तो सिंगुलर है, सिंगुलर ही होना चाहिए। आप बेटा हैव यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ हैव यूज नहीं कर सकते। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव करते हैं तो आपके धीरे सर बताएं कि हैज अब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब को हम चेंज करते हैं हैज अब्लिक हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब में। तो यहाँ पे आप कैसे हैड बीन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हुआ, और जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द साइट फॉर व्हाट, फॉर आवर न्यू फैक्ट्री हैज बीन फाइनलाइज्ड, किसके द्वारा, बाय अस, हमने किया है ना।
तो इधर जाके ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, आपने इसको जरूर हल किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दीबाजी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझेंगे समझेंगे इसको। और साथ में जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर मेरे को बताओ कि सर इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में बता देना, तो आपके धीरे सर जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये दिए गए सेंटेंस का हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है, कहां से, ऑप्शन से। द बिटर पिल्स वर swallowed by her with warm water। तो आप जब इसको एक्टिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आओगे बेटा, आपको बोलना पड़ेगा सी, और ये वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज किया, जो कि क्या बता रहा है आपके सामने कि ये पास्ट डेफिनेट का सर पैसिव वॉइस है। और जब इसको एक्टिव में लेके आएंगे तो सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और अदर वर्ड लगा के सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो असर्टिव है ना। तो आपने बोला सी शॉलोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं बोल सकते, बेतुका सा ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है सी शॉलोज, बिल्कुल नहीं जाएगा ये आपके सामने, है ना। और दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में हैज शॉलोड दे दिया, आपने देखा क्या सर जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो जब एक्टिव में लेके आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट के बाद ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते इसको। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, शी swallowed द बिटर पिल्स विद वार्म वाटर। शॉलो के साथ आप क्या लगाते हो, प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं, है ना, जैसे फील समथिंग विद समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं है इसको देख के, और ना ही देख के भगना है ना। चलिए बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म चूज करना है, मींस ना दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है। देखते हैं क्या लिखा है, अ कंप्लेंट आपका क्या बन रहा है, पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आया गया है इसको, इस ऑब्जेक्ट को एक्टिव में, ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, हैज बीन मेड बाय हुम, बाय हिम, अगेंस्ट द पुअर सर्विस ऑफ द होटल स्टाफ। ठीक है, तो आप बोल के चलोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है सर, आप इसको एक्टिव में लाते टाइम पे बाई के बाद दिया गया हिम को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आएंगे, तो आपको बोलना होगा ही, आपको क्या बोलना होगा, आपको बोलना होगा ही, और ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगेगा, और फिर आप बोलोगे मेक, मेड बोलोगे, क्या बोलोगे आप, मेड व्हाट, अ कंप्लेंट, मेड अ कंप्लेंट, है ना। इसको तो मैं ना अभी डिराइव करके सिखाने लग रहा हूँ, बस इसको ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है बेटा, ऑप्शन से एलिमिनेट ऐसे कर देंगे सर, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हमारा मेन सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, तो एक्टिव वॉइस में लाते टाइम पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं रख सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज मेड अ कंप्लेंट, और किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट द पुअर सर्विस, किसका, ऑफ द होटल स्टाफ। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, इसको हम एलिमिनेट कर करके ही करेंगे ताकि हमारा समय बचे। वो तो कई बार क्या होता है ना कि एक्सप्लेन करते करते मैं थ्योरी पे चला जाता हूँ, है ना, तो एलिमिनेशन कैसे करना है वो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तब जाके आप एलिमिनेट कर पाओगे, जैसे आपके धीरज सर करते हैं। लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के मोस्ट मींस मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट फॉर्म, पैसिव फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है। बोला है आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रनिंग योर बिजनेस, तो मींस ना जब आप इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आई करना पड़ेगा, और आई के अकॉर्डिंग जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको पैसिव का फॉर्म देंगे तो आपको बोलना पड़ेगा एम आई बिंग, क्या बोलना पड़ेगा बेटा, एम आई बीइंग, तो आप नहीं बोल सकते हैव आई बीन, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मेन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आपके सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे लिखा गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते टाइम पे इज एम आर के बाद जो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी होता है, आप इसको पैसिव में ले जाते टाइम पे इज एम आर तो यूज करेंगे ही, इज एम आर तो यूज करेंगे ही, अलग से बिंग लगेगा, और बिंग के बाद
ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है आप इसको थर्ड फॉर्म द वर्ब में चेंज करते हो, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है हैव आई बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखे जा सकते, और यहाँ पे एम आई के बाद ना बिंग और प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब नहीं दिया, इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे सामने। और ये आप देखो मेन सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, आपका मेन सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप ला के डेक्लेरेटिव या असर्टिव नहीं बना सकते, ऐसे में ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी तीन ऑप्शंस मर गए, एंड आफ्टर एलिमिनेशन जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, एम आई बीइंग ब्लेम्ड फॉर रनिंग योर बिजनेस, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस के करेक्ट एक्टिव फॉर्म को हमें चूज करना है। लिखा है हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी। बेटा ये ना ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में चेंज कर रखा है, और ये आप देख सकते हो कि वर के बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब है सर, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जब इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें रखना पड़ेगा। अब ऐसे में ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इज रिकॉग्नाइजिंग लिख रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दर्शा रहा है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में लिखा है हिज कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर बोल रहा है हिज कम्युनिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। बिल्कुल तीनों की तीनों ना बर्बाद से ऑप्शंस हैं, ये तीनों कट गए। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आप आंख बंद करके इसको अपना आंसर मार्क करके आएंगे। हिज कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड हिज सर्विस, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब आप इसको पैसिव में लेके आओगे तो हिज सर्विसेज पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हो तो वॉज ऑब्लिक वर प्लस वॉज ऑब्लिक वर के बाद हम सेकंड फॉर्म द वर्ब को थर्ड फॉर्म द वर्ब में चेंज करते हैं। तो हिज सर्विसेज लिखा गया है, उसके क्योंकि सर्विसेज प्लूरल फॉर्म में है तो आपने ना वर यूज किया, वर के बाद रिकॉग्नाइज का थर्ड फॉर्म ना बेटा रिकॉग्नाइज्ड ही होता है, किसके द्वारा, बाय लगा के आप बोलोगे हिज कम्युनिटी, है ना। देखिए डिराइव करके एक चीजों को सीखेंगे, एंड एलिमिनेशन तो करते ही करते हैं हम सर, है ना। चलिए अगला है प्यारा सा क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके, लिखा है दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू वीक स्टूडेंट्स। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि अटेंशन वर्ड हो या आपके सामने ना अटेंशन वर्ड हो, या आप बोल के चल सकते हो ना पे अटेंशन टू, ड्रा वंस अटेंशन टू, या उसी तरीके से आप बोलते हो पे हिड टू, पे हिड टू, तो पे हिड टू, या आप बोल के चलते हो ड्रा वंस अटेंशन, ड्रा वंस अटेंशन टू। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ अटेंशन के साथ या हिड के साथ आप जनरली क्या यूज करके चलते हैं, आप प्रेपोजिशन टू का यूज करके चलते हैं, तो ये भी ध्यान देना है। और जब एक्टिव वॉइस से हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेके आते हैं तो वहां पे एडवर्ब हो या प्रेपोजिशन आप उसे ओमिट नहीं कर सकते, आप उसे ओमिट करेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, इनकरेक्ट हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट सेंस देगा। दे आर पेइंग व्हाट स्पेशल अटेंशन टू हुम, टू वीक स्टूडेंट्स आपने बोला। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशल अटेंशन किसको, टू द स्टूडेंट्स, वो बाद में भी लिख सकते हैं। ये टेक्निकली आपका सामने टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप बोल के चलेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है सर, पैसिव में लाते टाइम पे इज एम आर के बाद हमारे सामने इज एम आर के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, तो इज एम आर के बाद ना हमें लगाना पड़ेगा बिंग, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म द वर्ब में। और आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, तो आप बोलोगे हिज स्पेशल अटेंशन हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। आपके सामने इज पेड, आप ना इसको सिंपल, ये प्रेजेंट नहीं है कि आप इसको, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं बेटा कि आप इस पेड बोल दोगे पैसिव वॉइस में, है ना। स्पेशल अटेंशन आर पेड, बिल्कुल एक तो स्पेशल अटेंशन सिंगुलर फॉर्म में है, और अपने आप में ये मेन सेंटेंस आपका ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं बनाना है हमें कि आर के बाद ना पेड बोल दे, वैसे भी आर नहीं लगना है यहाँ पे। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊं, बट टेक्निकली मेरा फोकस कहाँ है, एलिमिनेशन मेथड पे। एक एक चार ऑप्शंस अगर है तो तीन क्यों नहीं हो रहा, मैं ऐसे थोड़ी टिक कट कट करके चल दिया आगे बाकियों की तरह नहीं, हम तीनों को सीखेंगे ना पहले कि तीनों क्यों गलत है और एक क्यों सही हो रहा है सर, एक क्यों सही हो रहा है, इस पे आपको पकड़ बनाना है बेटा। तो आप बोल के चलोगे क्या,
कि स्पेशल अटेंशन सर सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसकी बात करते हैं और पैसिव में इसकी जस्ट बाद बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब लगेगा। शुरुआत में मैं आपको बोला था कि जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है उसमें प्रेपोजिशन हो या एडवर्ब हो तो पैसिव फॉर्म बनाते टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन को आप ना ओमिट नहीं कर सकते। आप जैसे ओमिट करोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ओमिट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद किसको? टू द वीक स्टूडेंट्स, है ना। चलिए बेहतरीन से तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सीखा, हमने इस क्वेश्चन पे भरपूर समय दिया है, एक एक बात को सिखाया है, तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेन जो डायरेक्शन होता है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, विदाउट डायरेक्शन तो आपको पता ही नहीं करना क्या है तो आप कुछ भी कर दोगे फिर तो, है ना। अब आपने पढ़ लिया तो पता लग गया ना कि हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म को चूज करना है, दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ज्यादा कंफर्म करने के लिए आपको पता लग जाएगा कि वॉज के बाद ना सर जी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। तो द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द क्यूरेटर, it means now the curator reported the theft to the police। एक्टिव वॉइस में आएगा तो यू बनेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है आपके सामने, पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि वॉज अब्लिक वर के बाद ना बेटा आपने थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज किया, आपने क्या यूज किया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। अब जब इसको इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में लेके आएंगे तो ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो होना है, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो होना है। हैज रिपोर्टेड थोड़ी बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड रिपोर्टेड पास्ट परफेक्ट में नहीं बोल सकते, इज रिपोर्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा क्या? द क्यूरेटर रिपोर्टेड द थेफ्ट टू हुम? टू द पुलिस। क्योंकि यहाँ पे टू क्या है? पुलिस क्या है? पुलिस तो अथॉरिटी है गुरुदेव, और अथॉरिटी से ही तो हम ना रिपोर्ट करेंगे, तो उसके पहले प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, रिपोर्ट समथिंग टू समवन, सेड समथिंग टू समवन, ऐसे जाता है। चलिए एक और बैक टू बैक क्वेश्चन की सीरीज में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 ड्रॉप कर रहे हैं। बोला है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दी गई सेंटेंस का मोस्ट एप्रोप्रिएट और करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। वी विल कंसिडर योर एप्लीकेशन फेवरेबली फॉर द वैकेंसी। ओके ओके ओके, अच्छी बात है। सो वी विल कंसिडर व्हाट? योर एप्लीकेशन, वॉट एवर ब्ला ब्ला रीजन कैन बी फॉर द वैकेंसी एंड ऑल। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव, आपने बता दिया कि ये एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव वॉइस चूज करना है। योर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, सारे में दे रखा है, लेकिन टेंस बड़ी बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते टाइम पे विल अब्लिक ना शैल के बाद हमें बी लगाना होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी क्यों सर जी? इसलिए बेटा कि विल अब्लिक शैल क्या है? मॉडल है। आपने क्या बोला? ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की नीड होती है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे में हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा, इज बीइंग कंसीडर्ड आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते, और यहाँ पे विल भी दिया है, यहाँ पे भी विल भी दिया है, दोनों जगहों पे विल भी दिया है ना। पर लिख रखा है योर वैकेंसी विल बी कंसीडर्ड। अरे योर वैकेंसी नहीं सर, योर एप्लीकेशन वैकेंसी के लिए। हमारा ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट तो योर एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा ना। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा हमारे सामने? इनकरेक्ट बन जाएगा मेरे लड्डू। तो बी सी डी तीनों के तीनों कट गए, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फेवरेबली फॉर द वैकेंसी, वैकेंसी, ठीक है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरज सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हो आप हल, तो सीजीएल का यही लेवल है क्या? हाँ बिल्कुल यही लेवल है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। बोला है डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट। टुनाइट तो कौन बनाएगा? एक्टिव में लेके आओगे तो बोल रहे बाय मी, इधर आके ना आई हो जाएगा। विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फ्रॉम द वर्ब फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव में लेके आओगे तो आई के अकॉर्डिंग ना आप शैल यूज करेंगे या तो विल यूज करेंगे बेटा, वो तो ऑप्शन तय करेगा। हैव के बाद ना थर्ड फॉर्म द वर्ब चाहिए होगा हमें, है ना। यहाँ पे वुड हैव थोड़ी ना हमें सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी बना रहे हैं कि हम वहां पे टेंस में बदलाव कर दें, बिल्कुल नहीं जा रहा है ये, है ना। आई हैव बीन, आई हैव बीन कुकिंग, अरे ये फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पे लाके इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखना, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपके सामने। फिर बच गए दो ऑप्शंस ना, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है विल बी कुकिंग।
अरे विल हैव बीन कुक्ड पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव में लेके आएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल हैव कुक्ड डिनर टुनाइट। तो विल बी कुकिंग नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आई विल हैव कुक्ड डिनर टुनाइट। टुनाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, कुक को क्वालिफाई कर रहा है, कब बनाएगा, तो आज ना बना चुका होगा वो, आज रात। चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले एक बार फिर से गुजारिश है, वीडियो को जरूर पॉज करिए, और पॉज करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को गिव इट अ हॉट ट्राई एंड सॉल्व इट। अगर बन जाए बेहतरीन प्रयास रहा होगा आपका, अगर नहीं भी बने तो एक बार जरूर खुद के लिए ताली बजाना, और फिर बैक वो सेंटेंस को ना सेशन को स्टार्ट कर देना, रिज्यूम करना बेटू आप, और फिर देखना। बता रहा है क्वेश्चन नंबर 12, select the correct active form of the given सेंटेंस। तो दी गए सेंटेंस की मोस्ट एक्टिव करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। बोल रहे वर यू समन्ड फॉर इंटारोगेशन बाय द पुलिस। समन का मतलब होता है कॉल फॉर। क्या होता है बेटा? कॉल फॉर मतलब अ लीगल नोटिस, आप बोल सकते हो अ लीगल नोटिस, अ लीगल अ लीगल नोटिस, अ लीगल नोटिस इशूड बाय द कोर्ट, इशूड बाय द कोर्ट। जब कोर्ट आपको कोई लीगल नोटिस इशू करता है कि यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो समन भेजा जाता है, बुलावा भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, तो एक लीगल नोटिस होती है, उसी को आप बोल के चलते हो समन। बोला जा रहा है कि वर यू समन फॉर इंटरोगेशन बाय द पुलिस, वर यू, तो वर यू समन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जब इसको एक्टिव में लेके आएंगे तो ना आपका मेन सब्जेक्ट है पुलिस, तो आप बोलोगे पुलिस के बाद सेकंड फॉर्म द वर्ब जो कि आप समन्ड यूज करेंगे, तो पुलिस समन्ड डिड। आप ना एक्टिव ना क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा डिड द पुलिस, डिड द पुलिस समन यू। कहां दिया है डिड? सर हैज के बाद लिखा है द पुलिस समन, ये ना प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा एक्टिव में, ये वर नहीं लगा सकते सर हम। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में वर थोड़ी लगता है, डिड लगता है, दो ऑप्शंस में दिए हैं। बेटा एक और चीज आपने मेंशन करा होगा, आपने सीखा होगा कि कभी भी ना जब पास्ट इंडेफिनिट का आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, और क्योंकि आपने ये डिड जो कि आप बात करते हो बेस फॉर्म टू, अगर टू डू की बात करें तो बेस फॉर्म टू डू की बात करी जाए अगर आपके सामने, तो ना यहाँ से जब आप फॉर्म्स को डिराइव करते हो तो फर्स्ट फॉर्म आपके सामने ना डू बनता है, सेकंड फॉर्म ना डिड बनता है, और थर्ड फॉर्म डन होगा, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और फोर्थ फॉर्म डज हो जाता है। क्लियर? यहाँ से चीजों को अगर रिलेट करें तो एक एक लिंक को मैं आपके सामने रख दूंगा ना। फर्स्ट फॉर्म द वर्ब का यूज करते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जहां पे डज का मतलब फिफ्थ फॉर्म द वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डन का यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में पैसिव वॉइस में, डूइंग का यूज करते हैं आप प्रेजेंट जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, मॉडल कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वहां पे हम डूइंग वर्ड का यूज करेंगे, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डन पास्ट पार्टिसिपल, और डिड आपके सामने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब कभी भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट से पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर लिए तो अगेन आप ना इसके बाद फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगा सकते मेरे पुत्र, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगाना होता है आपको, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगाना होता है, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि सेकंड फॉर्म द वर्ब आपने एक बार यूज कर लिया तो बार बार सेकंड फॉर्म द वर्ब नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगेगा। और ऐसे में यहाँ अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट से पहले डिड दे दिया, सेकंड फॉर्म द वर्ब यूज कर लिया गया, यहाँ सर जी अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगा गुरुदेव। बिल्कुल कट कर दीजिए इसको, कट कर दिया, लो हो गया, कट हो गया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डिड द पुलिस के बाद ना से फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब चाहिए समन यू फॉर व्हाट, फॉर इंटरोगेशन। सेंटेंस इंटरोगेटिव है पैसिव वॉइस में, एक्टिव में भी इंटरोगेटिव ही होना चाहिए। आपको ना एक एक फिगर एंड फैक्ट्स पे आपका फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना, आपका कंसंट्रेशन हर एक चीज पे होना चाहिए। चलिए क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आप ना ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपका वे ऑफ थिंकिंग भी कैसा होना चाहिए, एक ऑफिसर की तरह ही होना चाहिए। चलिए अगला बता रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, सिलेक्ट द सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के मोस्ट करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। लिखा है सो मच नॉइज ought not to be made by you and your friends। ओके पैसिव में लिखा गया है, पैसिव में लिखा गया ये सेंटेंस आपके सामने।
और देखा जाए तो क्या लिखा गया है बाय whom, तो लिखा है यू एंड योर फ्रेंड्स। जब इसको एक्टिव में आप लेके आओगे तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। जब इसको हम एक्टिव वॉइस में लेके आएंगे तो हमारे सामने ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो आप बोलोगे क्या, यू एंड योर फ्रेंड्स, यू एंड योर फ्रेंड्स। देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं ना डिराइव करके सिखाऊंगा आपको, क्योंकि सब में ना टू और एक मिनट, ये ना नेगेटिव भी है। ये आपके सामने क्या है, ये नेगेटिव भी है। तो आप इसके जस्ट बाद बोलेंगे क्या, अट नॉट। अट के जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद आप यूज करोगे टू। टू के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप यहाँ पे दिया गया है ना मेड, मेक, मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेक। और मेक व्हाट, सो मच नॉइज। आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सो मच नॉइज, सो मच नॉइज। और ना सेंटेंस कैसा है आपके सामने, असर्टिव है, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अब यहाँ देखो, आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए, आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए बेटा, ये आपके सामने मॉडल इंडेफिनिट है। आप क्या बोलोगे, मॉडल इंडेफिनिट है गुरुदेव। और मॉडल इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं ना, तो एक बार, एक मिनट गुरुदेव हमारे लिए थोड़ा मेहनत कर दो, एक स्लाइड ले लीजिए प्लीज, और एक स्लाइड लेके हमें चीजें समझा दो मेटिकुलसली। ओके, आपने यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बेटा आपने रखा मॉडल। आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं। हमेशा हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। कोई भी आप यहाँ पे वर्ब यूज करो, ये वर्ब बेस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे आप, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगेगा, है ना। जब इसको एक्टिव से पैसिव में लेके आएंगे, जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया जाता है। उसके बाद मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम मॉडल यूज होगा आपके सामने, है ना। और क्योंकि आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो, तो मॉडल के बाद हमेशा आपने सीखा कि बेस फॉर्म द वर्ब लगता है सर, इसीलिए यहाँ पे बी के फॉर्म्स नहीं लगेंगे, बी ही लगेगा। और उसके बाद ना थर्ड फॉर्म द वर्ब लगा के चलेंगे। यहाँ पे जो ये बेस फॉर्म द वर्ब है, इसको आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे। और फिर जरूरी नहीं है कि गुरुदेव हमेशा हम बाई रट्टा लगा के चले, बाकियों की तरह की यहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगा। अरे क्यों लगेगा प्रेपोजिशन, कुछ भी लग सकता है, बाई ही क्यों, बाई ही क्यों भैया, वो कुछ भी लग सकता है। तो प्रेपोजिशन लिखेंगे, हाँ रेफरेंस के लिए आप बाई ले सकते हो, बट दिस इज नॉट सर्टेन कि हर सेंटेंस में ना बाई ही लगे। उसके बाद आप रख लोगे, इधर का सब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो एक चीज आपको और मैं ना फोकस करके समझाऊंगा, और आपको हर एक बात पे ध्यान देना है बेटा। ये बाई या प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट डिमांड करता है, और यहाँ पे आने वाला जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा, या तो क्या आएगा, प्रोनाउन रहा होगा आपके सामने एक्टिव वॉइस में। जब आप इसको पैसिव में ट्रांसफर करके लेके आओगे प्रेपोजिशन के बाद, तो ये सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ना आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए आपके सामने, ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना। अगर नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, पैसिव वॉइस में भी यहाँ नॉट लग जाएगा बी के जस्ट बाद, है ना। और यहाँ पे मेन वर्ब से तुरंत पहले, जहां पे सेंटेंस पूछा गया हमसे किस पे बेस्ड, अट टू पे बेस्ड, अट नॉट टू पे बेस्ड, है ना, नेगेटिव करके। ये टेक्निकली आपके सामने दिखाता है क्या, तो आप ना मार्क कर लेना कि ये आपके सामने दिखाता है मोरल ऑब्लिगेशन। ये क्या दिखाएगा, आप बोलोगे मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है सर जी, मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है हमारे सामने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सीख लिया इसको। चलिए आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो मेन सेंटेंस नेगेटिव है, और ऊपर से मॉडल इंडेफिनिट है, तो बेटा नॉट, और नॉट टू हैव मेड ना मॉडल परफेक्ट में नहीं ले जा सकते आप इसको कतई मॉडल परफेक्ट में नहीं लेके जा सकते, कट गया। यू एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट टू मेक सो मच नॉइज, बिल्कुल करेक्ट जा रहा। यू एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट टू बी मेकिंग, ओहो, मॉडल कॉन्टिन्यूअस नहीं। मेन सेंटेंस आपका ना जो पैसिव में लिखा गया मॉडल इंडेफिनिट पे बेस्ड है, तो आप मॉडल कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते, कट गया। फिर बोल रहा है यू एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट, अरे नॉट तो पहले आएगा ना, नॉट पहले आएगा उसके बाद टू लगेगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में ना आप कोई कंजंक्शन आप कोई एडवर्ब नहीं रख सकते। आप ना स्प्लिट इन, इसको इन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट इनफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको क्या जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस हैं उसको इनकरेक्ट मानते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ग्रामेरियंस ने उससे एक्सेप्टेबल माना है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सेंटेंस आपका गलत है, कमीशन के द्वारा बिल्कुल इसको इन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में करेक्ट आंसर बनेगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए
उम्मीद करता हूं कि एक एक बारीकियों को आपने नोट किया यहाँ तक, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। 2 क्वेश्चन और भी करेंगे, तगड़े तगड़े से क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तगड़े तगड़े से क्वेश्चंस करेंगे ना, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होती है क्लासेस में, आपको आप सभी को पता है। क्लास को जरूर शेयर किया करिए आप लोग, जो भी जितने भी लोग देखते हैं, तो क्लास को जरूर शेयर किया करिए। मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा और आपको भी सीखते रहना है ना। Select the correct active form of the given sentence. Sentence लिखा है, Why are the people being allowed together on the streets? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी पैसिव वॉइस है। कौन सा सर? तो आर के बाद बिंग लगाया है, थर्ड फॉर्म वर्ब दिया है बेटा, ये ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये पैसिव वॉइस है, इंटरोगेटिव है और वो भी ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपके सामने। तो जब एक्टिव वॉइस में लेके आओगे आप, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा, है ना। और कौन अलाउ कर रहा है, किसको अलाउ किया? व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टुगेदर ऑन द स्ट्रीट्स? सो कौन अलाउ कर रहा है, नहीं लिखा एक्टिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट लगा के, तो ऑप्शन से ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन में क्या दिया है, दे दिया है, तो दे ही सब्जेक्ट रहा होगा, बाय देम नहीं लिखा उधर, है ना। तो जो ऑप्शन में देखा उसी को चूज करके चलेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करके चलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और एक्टिव में लेके आओगे तो विल थोड़ी ना लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट थोड़ी जाएगा, पास्ट परफेक्ट थोड़ी जाएगा मेरे लड्डू। ऑप्शन बी सी डी तो कट गए, करेक्ट आंसर बना आपके सामने, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाई आर दे अलाउइंग पीपल फॉर व्हाट टुगेदर ऑन द स्ट्रीट्स? टारगेटिव सेंटेंस था आपके सामने, है ना। तो ये रणनीति होनी चाहिए, ये आपका ना एक एलिमिनेशन मेथड ही आपको हेल्प करता है विद इन सेकंड आपको करेक्ट आंसर चूज करने में, ठीक है। हमने तो पढ़ा भी नहीं भैया, हमने तो शुरुआत में ही एलिमिनेट कर दिया तीनों को, तीनों बर्बाद से नजर आ रहे हैं, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द डे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है पुत्र, है ना। चलिए लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस के ना करेक्ट एक्टिव फॉर्म को बताना है। लिखा है, लेट द गेस्ट बी सर्व सम सूप, ये लिखा गया है। तो आप कहीं ना सजेशन की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे क्या, सर्व सम सूप टू द गेस्ट, है ना। तो लेट सम सूप सर्व है, सूप कैसे सर्व करेगा भैया गेस्ट को, सूप खुद ही उठ के चला जाएगा क्या? हैव यू सर्व, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आप ना सजेशन दे रहे हो किसी को, या आप किसी को सजेशन दे रहे हो, यू आर अलाउइंग समवन टू सर्व सम सूप टू द गेस्ट, ऐसी बात कर रहे हैं। तो यू शुड हैव, आपको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात नहीं चल रही। बी सी एंड डी कट गए और एट लास्ट जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सर्व सर्व सम सूप टू द गेस्ट, है ना। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप लोगों से मिलेंगे अगली कक्षा में बेटू, तब तक के लिए बेहतरीन तरीके से आप अपना प्रो एग्जाम स्टडी करते रहिए। एग्जाम टल गया है तो मैं पहले भी बताऊं, मस्ती में इस समय को नहीं निकालना है, तैयारी करते रहना है, अपनी तैयारी को और स्मूथ करना है, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम हो तो बेहतरीन तरीके से आप ना विद फ्लाइंग कलर्स एग्जाम को हिट करके आओ, सिलेक्शन पा के आओ, ठीक है। फिर आना यहीं पे चाय पी के मिल के बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड टाइम अहेड।